एक शाम सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों को रंग रही थीं। एक नागा साधु अपनी तपस्या में ध्यान मग्न थे। तभी गुफा के बाहर घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही देर में एक घबराया हुआ राजकुमार वीर अपने सैनिकों के साथ गुफा के द्वार पर खड़ा था। वीर ने कपिलनाथ को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मेरा राज्य संकट में है। पड़ोसी राज्य का राजा दमन मेरे राज्य पर हमला करने वाला है। मेरी सेना कमजोर है, युद्ध में जीत असंभव है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कपिलनाथ ने शांत स्वर में पूछा, राजकुमार, युद्ध से कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ रक्तपात होता है। क्या तुमने दमन से बात करने का प्रयास नहीं किया? वीर निराश होकर बोला, बाबा, दमन क्रूर और लालची है। वह बातचीत नहीं समझेगा। केवल युद्ध ही उसे रोक सकता है। कपिलनाथ कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, युद्ध रोकने का एक और रास्ता है। मैं दमन के पास जाऊंगा और उसे शांति का संदेश दूंगा, परंतु यह रास्ता खतरनाक है। हो सकता है दमन मेरी बात न माने। वीर आश्चर्यचकित होकर बोला, बाबा, आप युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, यह आपके लिए खतरा है। कपिलनाथ मुस्कुराए और कहा, राजकुमार, सच्चे साधु के लिए कोई खतरा नहीं होता। वह निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करता है। दूसरे दिन कपिलनाथ अकेले ही दमन के राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, परंतु कपिलनाथ अपने अलौकिक शक्तियों से उनसे बच निकले। आखिरकार वे दमन के भव्य महल के सामने खड़े थे। दमन दरबार में सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। कपिलनाथ को देखकर वह क्रोधित हुआ और बोला, तुम कौन हो? बिना बुलाए मेरे दरबार में आने की हिम्मत कैसे हुई? कपिलनाथ शांत स्वर में बोले, मैं शांति का दूत हूं। मैं युद्ध रोकने आया हूं। दमन ने ठहाका लगाया और कहा, शांति? मुझे शांति नहीं, विजय चाहिए। मैं वीर के राज्य को जीत लूंगा और उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। कपिलनाथ ने कहा, युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। तुम विजय प्राप्त कर लोगे, परंतु तुम्हें ढेर सारे सैनिकों की जान गंवानी पड़ेगी। क्या तुम इतना खून बहाने के लिए तैयार हो? दमन कुछ देर सोचने लगा। कपिलनाथ के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। उसने युद्ध की तैयारियों में लगे सैनिकों के उदास चेहरे याद किए। युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है, दमन अहंकार से बोला। कपिलनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने दमन को उसके बचपन का एक सपना दिखाया। वह सपना जिसमें दमन शांति का दूत बनकर दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता था। दमन चौंक कर खड़ा हो गया, मानो उसे गहरे सदमे से जगाया गया हो। यह सपना तुम्हारा है ना? कपिलनाथ ने पूछा। दमन हकलाते हुए बोला, ये कैसे? कपिलनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के अंदर अच्छाई छिपी होती है। कभी कभी उसे जगाने की जरूरत होती है। दमन दरबार के बीच खड़ा हुआ, मानो ज्वालामुखी के अंदर का गुस्सा शांत हो रहा हो। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, युद्ध की तैयारियां रोक दो। मैं वीर के राज्य के साथ शांति संधि करना चाहता हूं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वीर के राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजकुमार वीर ने कपिलनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए दमन के राज्य की यात्रा की। दोनों राजाओं ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। कपिलनाथ मौनधाम लौट आए। शांति स्थापित करने में सफल होने का कोई दिखावा नहीं था। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हिमालय की चोटियों पर सदियों से टिकी हुई थी। कुछ महीनों बाद एक युवक मौनधाम पहुंचा। उसका नाम सत्य था और वह दमन का बेटा था। सत्य ने कपिलनाथ को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने न सिर्फ युद्ध रोका बल्कि मेरे पिता को भी बदल दिया। अब वह एक नेक राजा है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कपिलनाथ ने सत्य को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और ज्ञान की लालसा देखी। कपिलनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिष्य बनने के लिए सबसे पहले त्याग करना होता है। सत्य ने कहा, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। कपिलनाथ ने उसे मौन धाम में ही रहने की आज्ञा दी। उन्होंने सत्य को कठोर तपस्या और ध्यान करना सिखाया। सत्य मेहनती और समर्पित शिष्य था। वह जल्द ही योग में निपुण हो गया। कई साल बाद कपिलनाथ का शरीर कमजोर होने लगा। उन्होंने सत्य से कहा, अब तुम अपनी राह खुद चुन लो। सत्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और आंसू भरे स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं कभी इस राज्य के लोगों का अपमान नहीं होने दूंगा। इस तरह एक नागा साधु ने अपने तपोबल से अहंकारी राजा और उसके बेटे को बदल दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और बोले, हर हर महादेव।